सही भाइयों को राधे राधे। तो आज भाइयों हम आपको वो 8 पोज करके बताएंगे जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हम लोगों को करके दिखाने हैं और जो हमारी आने वाली बॉडी बिल्डिंग में यूज होंगे वो यूज होते आए हैं। तो देव, आपको क्या लग रहा है, आपकी अभी डेट फिक्स हुई है कंपटीशन की? अभी नहीं। अच्छा, अभी को आपको सुनने में तो आया होगा कि लगभग लगभग कब है आपका कंपटीशन? आपने जैसा कि भाइयों को बताया था कि 11 जनवरी को समथिंग समथिंग 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में है। हाँ, डेट हुई है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक तो दो दिन। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लगभग लगभग कंफर्म ही है। तो देव, आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अभी आप लगभग लगभग कितने दिन से मिस्टर एमपी के कंपटीशन की आप तैयारी कर एक रहे महीने हो? से। 1 महीने से? हाँ। आपको लगता है कि आप 1-1.5 महीने में मिस्टर एमपी इतना बड़ा कंपटीशन है तो आप जीत पाएंगे? देखते हैं। देखते हैं। क्यों, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है? मतलब पहले से बताना सही नहीं है, वो तो वहाँ स्टेज पे जाके अरे दिखाएंगे। तो खुद में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए भाई। कॉन्फिडेंस तो भर के है। भर के है? तो फिर गोल्ड दिलाएगा तू मुझे? और क्या। चलिए भाइयों, तो देखो बंदे में कॉन्फिडेंस तो जो तो है वो तो भर के है, वो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि कमिटमेंट तो देखो इसने की है कि मुझे गोल्ड दिलाएगा। मैं भी आपको ये प्रॉमिस करता हूं अपनी तरफ से, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस बंदे को गोल्ड दिलाने की। आप ये मानिए अभी 1 महीने हुआ है, जो 1 महीने की पहले की बॉडी है वो हमारे पहले के वीडियो में डली हुई है। जो अभी प्रेजेंट टाइम की बॉडी है, जिस बंदे की हमारे जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक है, वो हम आज आपको दिखाएंगे और वो 8 पोज बताएंगे आपको जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में यूज होते आए हैं। और हम वो पोज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रमशः आपको बताएंगे। फुल रूटीन में आपको वो 8 पोज बताएंगे हम। चलिए देव, तो हमारे भाई लोगों को आप ये बताइए कि कई लोगों ने आपसे बोला है कि अभी आप जिम मत करो, आपकी उम्र कम है, आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आप, क्या लगता है आपको कि आप जिम के साथ बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते? करते हैं ना पढ़ाई। आपको ये लग रहा है कि हमारे कई भाई हैं जो उनके पेरेंट्स हैं वो उन्हें रोकते हैं कि आप जिम जाते हैं, जिम वाले सोते ही रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं। हम्म। पर वो ये लगभग भी कहते हैं कि आप जिम भी करिए, साथ में अपना पढ़ाई भी करिए, और भी चीजों को साथ में लेके चलिए। भाइयों में आपसे ये कह रहा है, अगर आप अपने पेरेंट्स या आपके बच्चे या हमारे जो भाई हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें जिम आने से रोकते हैं, तो आप अपने पहले पेरेंट्स की बात माने, इसके बाद आप कुछ निर्णय लें जिम करने का या नहीं करने का। लेकिन मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बंदा एक जिम लाइफ जीना चाहता है, जिम लाइन में जाना चाहता है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ जिम भी बड़े अच्छे से कर सकता है। इससे वो नशा पत्ती वगैरह इन सब अदरवाइज चीजों से वो दूर रहता है। इसके लिए उसकी जो मेंटेलिटी होती है, अगर सुबह से वो 1 घंटा जिम कर लेता है तो उसकी जो मेंटेलिटी होती है, जो कैचिंग पावर होती है, जब बेस्ट होती है। दुनिया की तमाम प्रकार की बातों से उसे बिल्कुल 1% लेना देना नहीं होता है। तो आप इतना याद रखें कि आपका बंदा अगर 1 घंटे भी फ्री है, वो यहाँ वहां जाने से घूम रहा, 4 लोगों के साथ बैठ रहा, 4 प्रकार की बातें कर रहा, उससे अच्छा बेस्ट ये है कि उसको आप 1 घंटे जिम की आदत डलवाएं। वो 8 पोज जो हम आपको करके बताएंगे, आपको कंटिन्यूटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह जो नंबर 8 तक की पोज हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए देव, आप हमारा जो पहला पोज शुरू होता है फ्रंट डबल बाइसेप पोज, भाइयों को करके दिखाएं। बहुत बढ़िया। थोड़ी चेस्ट अप, एल्बो आगे, एल्बो आगे, यूं जी, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ भाइयों जो हमारा दूसरा पोज है वो है फ्रंट लेट स्प्रेड। चलिए देव, करके बताइए फ्रंट लेट स्प्रेड। चलिए रिलैक्स। इसी के साथ जो हमारा तीसरा पोज है वो है साइड चेस्ट, बाइसेप एंड साइड चेस्ट। चलिए, आप तो तीसरा पोज करके दिखाएं, साइड चेस्ट।
चेस्ट अप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स। चलिए बैक डबल बाइसेप, सॉरी, चलिए बैक डबल बाइसेप को पोज करके दिखाइए, चौथा। थोड़ा और टाइट, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलिए साइड ट्राइसेप पोज, चेस्ट अप और टाइट करिए ट्राइसेप। चलिए चलिए बैक डबल बाइसेप पोज, हो गया। चलिए बैक डबल बाइसेप पोज हो गया। अब हम आपको बताएंगे एब्डोमिनल विथ थाई। चलिए एब्डोमिनल विथ थाई, एब्डोमिनल, दोनों फ्रंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाइयों, तो आपको देव अभी पोजिंग करते समय, देव की 15 दिन की तैयारी है, ये पोजिंग की 15 दिन से ये पोज कर रहा है। तो देव हमारे भाइयों को आप बताइए कि आपने जो 1 महीने में तैयारी की है, अभी आपको 1 महीना हुआ है, तो आप इसे 1 महीने में क्या जिम एक टाइम ही कर रहे हैं? 2 टाइम। अच्छा 2 टाइम जिम कर रहे हैं आप, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी जिम कर रहे हैं। तो हमारे भाइयों को आप अपने जिम का रूटीन बताइए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग होती है और इवनिंग में कार्डियो विद एब्स होता है। अच्छा, तो कार्डियो विथ एब्स होता है, इसके साथ साथ जो मैंने आपकी डाइट दी थी, जो हमारा कंपटीशन है, हमने उसके पहले आपको जो डाइट दी थी, तो उस डाइट में लगभग लगभग आप समथिंग समथिंग पूरी डाइट ले रहे हो? हाँ 90% हो जाती है, 100% तो नहीं हो पाती। अच्छा 10% स्किप हो जाती है। चलिए भाई कोई नहीं, अगर आपका कोई ट्रेनर आपको डाइट दे रहा है तो भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि डाइट आप पूरी ले सकें। अगर आप डाइट 90% भी नहीं ले पा रहे हैं तो 70%, 70% आप डाइट लीजिए। डाइट का मेन रोल है, दुनिया का कोई सप्लीमेंट्स ले लीजिए आप सोचे कि अकेले सप्लीमेंट से बॉडी बनती है, तो भाई कभी नहीं बनेगी। इसी के लिए आपको डाइट लेना बहुत आवश्यक है और आप डाइट जरूर लें। तो देव जी, हम इस बार गोल्ड जीतेंगे, पक्का जी। पक्का जीतेंगे। चलिए भाइयों, तो हम आपको बताएंगे 13 तारीख को कि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड कैसे जीता था। देव आप एक बात और बताएं, आप पहली बार ये कंपटीशन खेल रहे हैं या आप कंपटीशन और भी खेले इससे पहले? ये हमारा पहला कंपटीशन। पहला कंपटीशन है। अच्छा, तो आप देव जो जिम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? जिम प्रॉपर जिम 1 साल हो जाएगा अभी 2 महीने। 1 साल की तैयारी में, मतलब जो 1 साल से बंदा जिम कर रहा है, जब जे आया था इसका लगभग लगभग 48 केजी वेट था। प्रेजेंट टाइम में इसका अंडर 60 खेल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो इसका जो वेट है 61 62 के अप्रोक्स है। और इस 1 साल की जर्नी में ये मिस्टर एमपी खेल रहा है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अपने देव जी का वर्कआउट प्लान आपको भी शेयर करेंगे, और जो इसके और आने वाले हमारे पोजेस वीडियो हैं वो आप जरूर देखें, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको देव के जो पोजेस हैं वो कैसे लगे। ओके गाइस, लव यू ऑल, बाय।